हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बात करते हैं फिर वही श्रृंखला सीटेट के लिए, जो कि पेपर होने वाला है 2023 में 20 अगस्त को। आगामी 20 अगस्त को जो पेपर है उसके लिए भाग 4 हिंदी लेके आया हूँ। हिंदी के सभी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस श्रृंखला में। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। आओ देखते हैं गद्यांश क्या कह रहा है। गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सरल, सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नस्तनाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक आधार मान्यता भी ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। अंततः अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा मूलतः यही मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के हाथों में सौंप दिए गया है। एक ऐसा अटूट खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। ये विवेक एक दूसरे की तरह अनुभूत देता है। न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वीय विचारधारा में एक बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं उसके साथ चलना चाहिए। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निर्भीक और कोमल प्राणियों की पालक। एक दम्भ की मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती भी है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नास्ता नाबूद हुआ है वह मनुष्य का ये मिथ्या दम्भ की सर्वश्रेष्ठ होने का ये उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किसी भी सीमा तक पहुंच सकता है। आओ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नास्ता नाबूद शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है, अंग्रेजी का है? तो नास्ता नाबूद शब्द जो है फारसी का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीर गरीब में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष? यानी अमीर और गरीब दोनों क्या है? एक दूसरे के पहलू हैं। अमीर तो अब इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकूत खजाना वाक्य में आकत शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? आकत क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निरीह का पर्यायवाची क्या होगा? चालाक होगा, चापलूस होगा, मजबूत होगा या बेचारा? यानी निरीह जिसका कोई सहारा ना हो, यानी बेचारा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डार्विन का विचार है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, बुद्धि और शरीर के बीच का है, जीव और प्रकृति के बीच। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, ना तो पक्ष में है और ना ही विरुद्ध में है या समतुल्य है? ऑप्शन नंबर ए विरुद्ध में, यानी डार्विन का विचार है तो ईसाई के मत के विरुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्यों के लिए अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है। ऑप्शन नंबर बी, वह विरुद्ध नहीं साथ भी है। वह मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों का पोषक भी है। ऑप्शन नंबर डी, वह मनुष्य के सतत संघर्षशील है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने क्या कहा? उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, प्रकृति पर आधारित जमाया है। ऑप्शन नंबर सी, 2 महायुद्धों के लिए उत्तरदायी बनाता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है अगला, 10 से 15 निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन करना है। आओ देखते हैं काव्यांश क्या है। इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है तुम्हें बीज के अंतर्मन से छुपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं तब तक, जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। और फिर लगता है कि क्या तुम झेल सकोगी धूप के ताये, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को।
क्या जमा सकोगी अपने पाँव, पृथ्वी पर मजबूती से डर डर कर भी क्या बिटिया इतना भी जानती हूँ अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उगना पड़ेगा, अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी हक जमाते हुए। अंतर्मन में कौन सी संधि है, आओ देखते हैं। अंतर्मन यानी अंतर्मन में विसर्ग, अंतः प्लस मन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, गर्जन तर्जन में द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धूप हवा और नमी का प्रतीक है, आंधी तूफान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, वर्षा बाढ़ की प्राकृतिक, आंधी तूफान हवा नमी का प्रतीक है प्राकृतिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कविता में बीज का प्रतीक क्या है, संघर्ष का है, साहस का है, स्त्री की आदम्ब जीविका और उत्पादकता से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ों को जाना सूचक है, माँ बेटी के प्रति आतिथ्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है, समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है। ऑप्शन नंबर डी, समाज का बेटियों के प्रति शोषण उपेक्षा तिरस्कार से उपजी हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियां भी सीखा जा सकता है, प्रथम भाषा में द्वितीय भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी द्वितीय भाषा में। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी उपागमन संप्रेषणात्मक उपागमन की इस मायने से भिन्न है कि यह मुख्यतः, ऑप्शन नंबर ए, अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक उपाय आदेशात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, संरचनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब आप किसी भी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अभिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनुकूलन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योगात्मक आकलन क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिनात्मक और उपचारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को प्रभावशाली पुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं, भाषा समग्र में यानी समग्र भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो एक किस प्रकार का पठन कहलाता है, सरसरी तौर पर पठन कहलाता है, बारीकी से पठन कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेशन पाठ के बाहर जाना कहलाता है, यानी विश्लेषण करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट, यानी कि बारीकी से पठन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं, पठन और लेखन है, श्रवण और वाचन है, श्रवण और पठन है, वाचन और लेखन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, वाचन और लेखन है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चों को विशेष प्रकार प्रयास करके अपने आसपास के प्रवेश से अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास के किए आसपास के प्रवेश से अर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है, स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान है या स्वरनिकी है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, स्वरनिकी ध्वनि उत्पादन और बोध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी,
आदर्श भाषा सुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी व्याकरण के नियमों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों का प्रयोग का अभ्यास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी विद्यार्थी व्याकरण के नियमों पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रभाव को सन्मुन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन नंबर डी, समग्र भाषा उपागम। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट, संप्रेषणात्मक उपागम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए, पाठ के साथ अंतःक्रिया करना। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए, लचीलापन का अभाव होना। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक का केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। तो अधिगम योजना के बारे में क्या, बाल केंद्रित सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलतियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन का को क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, त्रुटि विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, वाक्य विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी, शब्द विश्लेषण। तो क्या कहलाता है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। बस आज की श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।